आज हम फेमिनाइन दिस एंड दैट के बारे में, दिस और दैट किसे कहते हैं, इसमें इशारा को कहते हैं। तो आज हम इसमें इशारा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इशारा, तो अब आइए ये इसमें इशारा किसे कहते हैं इसको जानते हैं। इसमें इशारा यानी किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करके बतलाने को इसमें इशारा कहते हैं। किसी भी चीज़ की तरफ मतलब किसी भी इस्म की तरफ, किसी भी इस्म यानी नाउन, इसमें इशारा किसी चीज़ की तरफ, चीज़ नाउन से शुमार होती है ना, तो किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बतलाने को इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारा की दो किस्में हैं, यानी हम कभी कोई चीज़ इशारा करते हैं या तो वो चीज़ करीब होती है या वो चीज़ दूर होती है। जब वो चीज़ करीब होती है तो उसको हम कहते हैं इसमें इशारा लिल करीब। उसे हम क्या कहते हैं, इसमें इशारा लिल करीब, यानी करीब के लिए, करीब की चीज़ के लिए इसमें इशारा लिल करीब का इस्तेमाल होता है। इसमें इशारा करीब यानी कहीं करीब की चीज़ की तरफ इशारा करना है मुझे। जैसे मैं कह रही हूँ ये कलम, मुझे कहना है ये कलम, या फिर मैं कह रही हूँ इसमें इशारा, एक सेकेंड, इसमें इशारा करीब, ठीक है। इसमें इशारा करीब में मैं ये कह रही हूँ ये किताब, मैं कह रही हूँ ये किताब, यानी मैं करीब की चीज़ की तरफ इशारा कर रही हूँ। अब मुझे दूर की चीज़ की तरफ बताना है, वो कार, वो कलम, तो मैं क्या बोलूँगी इसके लिए, क्या होगा, इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद, बईद यानी फार, बईद के माना क्या है, फार के, और करीब के माना क्या है, नियर यानी करीब की चीज़, फार यानी दूर की चीज़। तो अब मुझे दूर की चीज़ बताना है, वो किताब, वो दूर की तरफ इशारा करना है तो मैं बोलूँगी वो, क्या बोलूँगी मैं, वो। अब मैं इस्तेमाल करी इसमें इशारा, इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं, इसमें इशारा की दो किस्में हैं, एक है इसमें इशारा करीब, दूसरा है इसमें इशारा बईद। समझ आ गया, करीब यानी किसी भी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो मैं बोलूँगी इसमें इशारा करीब। अगर मुझे दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना हो इसमें इशारा बईद। करीब की चीज़ की तरफ मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, जैसे हादा, हादा के माना ये, हादा किताबुन, ये किताब, मैं क्या बोल रही हूँ, हादा किताबुन, ये किताब। अब मुझे दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना है तो मैं बोलूँगी ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका यानी वो किताब, हादा किताबुन, ये किताब, ज़ालिका, ज़ालिका किताबुन, वो किताब, ज़ालिका के माना वो, हादा ये, ज़ालिका वो, हादा के माना ये करीब की चीज़, ज़ालिका के माना वो दूर की चीज़। क्लियर, हादा किताबुन किसी करीब की चीज़ की तरफ, ज़ालिका किताबुन किसी दूर की चीज़ की तरफ। तो इसमें इशारा की दो किस्में हो गए, इसमें इशारा लिल करीब यानी करीब की चीज़ की तरफ बताना, लिल बईद यानी दूर की चीज़ की तरफ बताना। अब मैं ये हादा और ज़ालिका का जो इस्तेमाल करी ये सिर्फ मुज़क्कर का है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फेमिनाइन, फेमिनाइन यानी मुअन्नस के बारे में। मुअन्नस में दिस यानी हाज़िही, दैट यानी तिलका। जैसे कि हम हाजा और ज़ालिका लिए, अब हम मुअन्नस के लिए चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि मुअन्नस के लिए इसमें इशारा लिल करीब की मुअन्नस के लिए हम हाज़िही का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे हम किसके लिए, इसमें इशारा करीब के लिए, करीब के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए करीब, करीब के लिए हम बोलेंगे हाज़िही। मुअन्नस के लिए कौन सा सिगा लाएंगे हम, हाज़िही, हाज़िही यानी ये, हाज़िही यानी ये, हाज़िही मुअन्नस, हाज़िही। जैसे मैं यहाँ पर ला रही हूँ घड़ी, मुझे मुअन्नस घड़ी के बारे में बात करना है। घड़ी में साअतुन ये जो बोलता है ये मुअन्नस लफ्जी है यहाँ पर, तो इसलिए मुअन्नस के लिए मैं लाई हूँ हाज़िही यानी ये, हाज़िही यानी ये घड़ी। अब मुझे बताना है वो घड़ी, मुझे करीब की चीज़ की तरफ बताना है मुअन्नस के लिए, तो यहाँ पे आएगा हाज़िही। अगर वही मैं मुज़क्कर के लिए बोलूँगी तो ये हाज़िही के बजाय क्या होगा, हाज़ा, हाज़िही के बजाय क्या होगा, हाज़ा। ये साअतुन के बजाय कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, जैसे बैतुन, और लफ्ज़ मतलब मुज़क्कर के लिए बोलता नहीं आएगी। जैसे बैतुन वो घर, हाज़िही साअतुन ये घड़ी, हाज़ा बैतुन ये घर। हाज़ा हम मुज़क्कर के लिए लाएंगे, हाज़िही हम मुअन्नस के लिए लाएंगे। इसी तरह अगर मुझे लाना है
किसके लिए? बाईद के लिए। इसमें इशारा बाईद के बारे में बात करनी है मुझे, ठीक है। बाईद के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए क्या लाऊंगी? मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए चेंज कर दूँ मैं। बाईद की भी दो किस्में हैं, एक है मुज़क्कर, दूसरा है मुअन्नस, ठीक है। अब मुझे लाना है मुज़क्कर के बारे में। मुझे कहना है मुज़क्कर, मुज़क्कर यानी वो। अब मैं किस में सवाल कर रही हूँ? बाईद में। बाईद में मैं कह रही हूँ वो घर, वो घर। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी मुज़क्कर के लिए? ज़ालिका, ज़ालिका बैतुन, वो घर। अब मुझे कहना है मुअन्नस के लिए, तो मैं मुअन्नस के लिए क्या बताऊंगी? ज़ालिका के बजाय तिलका। ज़ालिका के बजाय मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? तिलका, तिलका बैतुन, वो घर। तिलका बैतुन, वो घर। तो तिलका मुज़क्कर के लिए ज़ालिका आएगा और मुअन्नस के लिए तिलका का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए एक मरतबा दोबारा और करिए। इसमें इशारा की माना है किसी भी इसम की तरफ इशारा करके बतलाने को इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारा की दो किस्में हैं, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद। करीब किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करना, बाईद किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना। इसमें इशारा की करीब और बाईद के लिए भी दो किस्में हैं, एक है मुअन्नस, एक है मुज़क्कर। यानी इसके दो जेंडर है, मुअन्नस और मुज़क्कर। लेकिन आज हम मुअन्नस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुअन्नस के बारे में पढ़ने से कबल मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इसमें इशारा करीब के लिए कौन सी जगह आएंगे वो भी देख लेते हैं। इसमें इशारा करीब के लिए मुअन्नस के लिए हाज़िही का इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर के लिए हाज़ा का इस्तेमाल होगा। और इसमें इशारा बड़ी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना है तो मुअन्नस के लिए तिलका का लफ्ज़ लाएंगे और मुज़क्कर के लिए ज़ालिका का लफ्ज़ लाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है कि हादा, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ वॉच, ये वॉच है। हादिही, यहाँ पर हादिही मुअन्नस का सिगा लाया गया है। हादिही मुअन्नस का सिगा क्यों लाया गया है? क्योंकि साअतुन यहाँ पर मुअन्नस है। साअतुन यहाँ पर मुअन्नस है, हम कैसे पहचाने? इसमें गोलता मुअन्नस की निशानी है। इसमें किसकी? मुअन्नस की निशानी गोलता मौजूद है। तो गोलता किसकी निशानी है? गोलता अलामत तानीस है। अलामत तानीस यानी मुअन्नस की निशानी, मुअन्नस की निशानी। अलामत तानीस, तानीस यानी मुअन्नस होने की तीन निशानी है, एक है खड़ा ज़बर, एक है खड़ा ज़बर, एक है अलीफ ममदूदा। अलीफ ममदूदा, खड़ा ज़बर यानी किसी भी लफ्ज़ के आखिर में खड़ा ज़बर आना, ठीक है। और अलीफ ममदूदा जैसे अलीफ और हमजा आना। और गोलता यानी ताए तानीस, गोलता, ठीक है। ये गोलता यानी ताए तानीस, ये गोलता भी मुअन्नस की निशानी है। तो यहाँ पर गोलता मुअन्नस की निशानी है, इसीलिए यहाँ पर साअतुन में मुअन्नस आया है, इसलिए हम हाज़िही मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल किए। हाज़िही साअतुन, ये घड़ी है। इसी तरह दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना है। मुझे दिखाई दे रही कार काफ़ी दूर है, इसलिए छोटी हो गई है कार। तो अब मैं क्या बोलूँगी कार के लिए? ज़ालिका, ज़ालिका वो, that is a car, that is a car। ज़ालिका वो गाड़ी है, वो कार है। तो वो के मुअन्नस के लिए मैं लाऊंगी तिलका सय्यारतुन। अब मैं तिलका मुअन्नस क्यों लाई, ज़ालिका मुज़क्कर का लफ्ज़ क्यों नहीं लाई मैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये जो सय्यारतुन है, सय्यारतुन में गोलता मुअन्नस की निशानी है, गोलता मुअन्नस की निशानी है और ये मुअन्नस हो रहा, इसीलिए हम यहाँ पर ज़ालिका नहीं लाए बल्कि तिलका लाए। क्या लाए? तिलका सय्यारतुन, वो कार है। क्लियर है आप लोग को? करीब की चीज के लिए हादा हादिही, दूर के लिए ज़ालिका तिलका। मुअन्नस हो तो तिलका, मुज़क्कर हो तो ज़ालिका। मुअन्नस हो तो हादिही, मुज़क्कर हो तो हादा, ठीक है। अब यहाँ पर जेंडर ऑफ बॉडी मेंबर्स यानी हमारे बॉडी के जो मेंबर्स है, बॉडी मेंबर्स यानी हमारे नाक, आँख, पैर, हाथ वगैरह। तो अब हम इनमें से कुछ मुज़क्कर हैं और इनमें से कुछ मुअन्नस है। तो अब इनमें से मुज़क्कर कौन है, मुअन्नस कौन है, इसको कैसे पहचाने? तो आइए देखिए, यहाँ पर बता रहे जेंडर एंड नॉमिनल सेंटेंस। सिंगल मेंबर्स आर यूजुअली मैस्कुलाइन, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स में जो सिंगल मेंबर्स है, हमारी बॉडी की फैमिली में सिंगल मेंबर्स यानी सिंगल मेंबर्स यानी जो सिर्फ एक पार्ट है, जैसे रअसुन, हेड यानी हमारा सर, हेड यानी हमारा सर। हमारे कितने सर है? सिर्फ एक ही सर है हमारे। इसके बरअक्स हमारे हाथ कितने हैं? दो हाथ है। हाथ कितने हैं? दो। हमारे नाक कितनी है? एक ही है। नाक कितनी है? एक, ठीक है। अनफुन यानी नोस, नाक भी एक है हमारी।
फम यानी माउथ, हमारा मुंह, मुंह मतलब होंठ और दांत का हिस्सा, सामने का हिस्सा जो इतने पार्ट को मिलाकर कहते हैं मुंह, ठीक है। वजहुन चेहरा यानी पूरा का पूरा मुकम्मल फेस हमारा सिर्फ एक है, हमारी बॉडी में दो दो फेस नहीं है। हाँ अलबत्ता दो दो चीजें क्या है, डबल मेंबर्स है यूजुअली फेमिनाइन, मतलब ये तो हम बाद में देखेंगे, फिर दो मेंबर्स देख लीजिए। यदुन यानी हाथ, यदुन यानी हाथ, हमारे दो हाथ है। आइनुन यानी आंख, आइनुन यानी आंख, हमारे दो आंख है। रिजलुन यानी पैर, रिजलुन यानी पैर, हमारे दो पैर है। उदुनुन, उदुनुन यानी कान, उदुनुन यानी कान, हमारे दो कान है। उदुनुन यानी कान, हमारे दो कान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बता रहे सिंगल मेंबर्स आर यूजुअली मस्कुलाइन, यानी हमारी बॉडी पार्ट में, हमारी बॉडी की फैमिली में जो सिर्फ एक एक हिस्से है वो मुज़क्कर है, वो क्या होते हैं, मुज़क्कर। और हमारी बॉडी की फैमिली में जो पेयर वाइज है, जिनके जो पेयर है, जो दो दो हिस्से हैं, वो क्या कहलाते हैं, मुअन्नस, उनको हम क्या कहते हैं, मुअन्नस। मुअन्नस में भी इनको हम कहते हैं, मुअन्नस भी दो किस्में है ना, एक है मुअन्नस लफ्जी, अभी हम मुअन्नस का चैप्टर पढ़े नहीं लेकिन यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, एक है मुअन्नस लफ्जी, दूसरा है मुअन्नस समाई। एक है मुअन्नस लफ्जी, दूसरा है मुअन्नस समाई। मुअन्नस लफ्जी किसे कहते हैं, मुअन्नस लफ्जी उसे कहते हैं जिसमें मुअन्नस की अलामत लफ्जों में जाहिर हो, मुअन्नस की अलामत लफ्जों में जाहिर हो। जैसे गोलता हमने पढ़ा था ना पिछली वाली एग्जाम्पल में, सात में गोलता लफ्जों में मौजूद थी। मुअन्नस समाई जिसमें लफ्जों में मौजूद ना हो बल्कि अरब ने उसे मुअन्नस कहा है, सुना सुनाया हुआ मुअन्नस, अरब ने उसे मुअन्नस कहा है, इसीलिए हमने भी उसे मुअन्नस कहा है। जैसे यदुन, तो यदुन क्या है, मुअन्नस समाई है, यदुन क्या है, मुअन्नस समाई। जबकि यदुन आइनुन क्या है, ये भी मुअन्नस समाई, रिजलुन भी मुअन्नस समाई, उदुनुन भी मुअन्नस समाई। तो ये लोग मुअन्नस समाई क्यों है, इनमें तो कोई मुअन्नस की निशानी नहीं है, तो ये मुअन्नस समाई इसलिए है क्योंकि ये सुने हुए हैं, अरब ने इन्हें मुअन्नस माना है, इसलिए हम भी इन्हें मुअन्नस मानते हैं, क्लियर। अब उसके अलावा अब यहाँ पर आप लोगों को आसानी से याद रखने की हिंट ये है, हमारी बॉडी में जो दो दो वाले हिस्से हैं वो मुअन्नस समाई, और जो एक एक वाला हिस्सा है वो सीधा क्या हो गया, मुज़क्कर। रअसुन सर, अनफुन आंख, फेमुन मुंह, वजहुन चेहरा, ये हो गया मुज़क्कर। यदुन हमारे दोनों हाथ, आइनुन हमारे दोनों आंख, रिजलुन हमारे दोनों पैर, उदुनुन हमारे दोनों कान, ये सारे के सारे क्या है, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुअन्नस समाई। अब यहाँ पर अगर जगह मुअन्नस की निशानी नहीं आई तब भी ये मुअन्नस समाई है। यदुन मुअन्नस समाई, रिजलुन आइनुन उदुनुन, यानी जो पेयर वाइज है, जो दो दो है, वो मुअन्नस समाई है। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने जेंडर ऑफ बॉडी पार्ट्स देखा था, जेंडर बॉडी पार्ट्स के यानी हमारे सिर्फ बॉडी पार्ट्स के फैमिली मेंबर्स को देखेंगे हम लोग। अब हम देखेंगे नॉमिनल सेंटेंस, नॉर्मल जो भी सेंटेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉमिनल सेंटेंस, तो इसके जो जुमले हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन जुमलों में मुज़क्कर का जेंडर के बारे में देखेंगे, मुअन्नस कब लाएंगे, मुज़क्कर कब लाएंगे, जेंडर, ठीक है। जेंडर ऑफ मुब्तदा एंड खबर मस्ट बी द सेम, मुब्तदा और खबर का जेंडर सेम रहना बता रहे। मुब्तदा और खबर का जेंडर किसी कहते हैं, मुब्तदा खबर किसी कहते हैं, मुब्तदा जिस लफ्ज से जुमला शुरू होता है उसे मुब्तदा कहते हैं। जिस लफ्ज से इब्तिदाई लफ्ज, जुमले का इब्तिदाई लफ्ज क्या कहलाता है, मुब्तदा। तो जिस लफ्ज से, जिस यहाँ पर लफ्ज फातिमा से शुरू हुआ तो फातिमा मुब्तदा है, सय्यारतु से शुरू हुआ, सय्यारतु मुब्तदा है, हाज़िही से शुरू हुआ, हाज़िही मुब्तदा है, तिल्का से शुरू हुआ, तिल्का मुब्तदा है। तो जुमला जिस लफ्ज से शुरू हो उसको मुब्तदा कहते हैं, और बात जिस लफ्ज पर मुकम्मल हो रही है, यानी जो भी बात मुकम्मल जिस भी लफ्ज पर हो रही है वो खबर कहलाती है, वो खबर कहलाती है। ये मुब्तदा खबर हुआ। एक और चीज हमने मुब्तदा खबर का एराब के बारे में जाना था, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, यानी मुब्तदा पर हमेशा दम्मा आता है, तो इसीलिए यहाँ पर सय्यारतु और फातिमा को और मोहम्मद को, किताब को दम्मा आया है। अब बाकी एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि
यहाँ पर हादिही और तिलका को दम्मा क्यों नहीं आया, जबकि हादिही, हादा, तिलका ये सब भी मुज़क्कर है, तो इनको दम्मा इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हादिही, तिलका, हादा, ज़ालिका, ये जो इसमें इशारा है, ये इसमें इशारा मबनीयुल असल है। ये इसमें इशारा क्या है? मबनीयुल असल। मबनीयुल असल यानी ऐसा लफ्ज जिसका एराब अवामिल के बदलने से इसका आखिर नहीं बदलता, यानी इनका एराब नहीं बदलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके शुरू में कसरा देने वाला हरफ जर आ जाए या फिर दम्मा देने वाला हरफ नासिबा आ जाए, किसी भी सूरत में इनका एराब नहीं बदलता, तो उनको कहते हैं मबनी। अब आप कैसे पहचानेंगे मबनी है? तो मबनी के भी अक़साम है, हम इंशाल्लाह जब मबनी का चैप्टर आएगा, जब मबनी के अक़साम पढ़ेंगे तो तब आपको पता चल जाता। उन अक़साम में से एक है इसमें इशारा, उन्हीं में से एक है इसमें इशारा जिनका एराब नहीं बदलता, और जिसका बदल जाता है उसको मबनी के बजाय हम क्या कहते हैं? मुअर्रब। मबनी के बजाय उसे क्या कहते हैं हम? मुअर्रब। ठीक है, मबनी जिसका एराब नहीं बदलता। ठीक, ओके। और ये हो गया मुब्तदा का एराब। देखिए मुब्तदा हमेशा दम्मा हालत रफ़ई में होता है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था खबर के, खबर का एराब क्या होता है? खबर कौन सी हालत में होती है? खबर अगर जुमला एक लफ्ज पर मुकम्मल हो जाए, जुमला अगर एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो जाए, जैसे फातिमा तौलिब इल्म है, फातिमा तो तौलिबतुन, फातिमा तौलिब इल्म है, एक ही बात जुमले पर खत्म हो गई, तो यहाँ पर ये इसकी खबर है। अब ये खबर पे क्या हो गया? खबर एक ही जुमले पर खत्म हो गई, इसीलिए इस पर भी दम्मा आया है, इसीलिए इस पर भी दम्मा आया है। जदीदतुन, यहाँ पर जो है ना एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो गई, इसीलिए इस पर दम्मा आया है। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पर फातिमा को फातिमा हालत रफ़ई में है, इस पर दम्मा क्यों आया? क्योंकि ये मुब्तदा है। खबर एक ही लफ्ज पर बात मुकम्मल हो गई, इसीलिए इस पर भी दम्मा आया है, ये मुब्तदा है। इसके अलावा हमने मुब्तदा खबर की अलामतें क्या पढ़ी थी? मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, और खबर हमेशा नकीरा होती है। तो मारिफा होने की निशानी क्या है? अलिफ लाम। मारिफा होने की निशानी क्या है? अलिफ लाम। तो ये पूरे चार जुमलों में सिर्फ असय्यारतु के शुरू में अलिफ लाम है, ये मारिफा है। क्या फातिमा भी मारिफा है? हादिही तिलका भी मारिफा है? तो हाँ, ये सब भी मारिफा है। कैसे? अब इनमें तो अलामतें मारिफा आई नहीं, अलिफ लाम नहीं है, फिर मारिफा क्यों है? तो फातिमा चूंकि एक नाम है, मोहम्मद भी एक नाम है, तो जब इंसान का, शख्स का नाम ले लिया जाता है, तो चाहे उस पर अलिफ लाम दाखिल हो या ना हो, वो मारिफा ही कहलाता है, वो मारिफा ही कहलाता है। तो मोहम्मद नाम लेकर खास कर दिए, फातिमा नाम लेकर खास कर दिए, तो इसमें अलिफ लाम नहीं भी आए और अगर से इसके ऊपर तनवीन दाखिल हो, तब भी ये मारिफा ही कहलाता है। अलिफ लाम नहीं भी आओ तो ये मारिफा ही कहलाता है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर हादिही और तिलका, हाजिही तिलका जैसे मबनी है, वैसे ही मारिफा की अलामतों में से भी एक अलामत इसमें इशारा है। तो हादिही तिलका मबनी के साथ साथ मारिफा भी है। हाजिही तिलका हमेशा हमेशा मबनी और हमेशा हमेशा मारिफा रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। अब खबर, खबर के बारे में क्या पढ़ा था हम लोग? खबर हमेशा नकीरा होती है, खबर हमेशा नकीरा होती है। नकीरा होने की अलामत इसके ऊपर तनवीन दाखिल होगा, खबर की नकीरा होने की अलामत इसके ऊपर तनवीन दाखिल होगा। एक और बात, मुब्तदा खबर में तर्जुमा भी है के साथ आता है। फातिमा एक तौलिब इल्म है का तर्जुमा मुब्तदा खबर से लेते हैं, है। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पर हम है जो बोल रहे, एक का तर्जुमा कहाँ से ली मैं? तनवीन से, दो जबर, दो जेर, दो पेश, फतहतैन, दम्मतैन और कसरतैन जब आता है तो उससे हम एक का तर्जुमा लेते हैं, एक लड़की, एक लड़का वगैरह। ओके, अब उसके अलावा और क्या चीज़ यहाँ पर बतानी है आप लोग को? फातिमा तो तालिबतुन, एक का तर्जुमा ले ली मैं, और कुछ छूट रहा है? चलिए खैर, अगर आगे ध्यान में आया तो बता दूंगी। अब यहाँ पर आइए फातिमा तो, अब यहाँ पर फातिमा तो तालिबतुन, हाँ ये बताना था मुझे। मुब्तदा खबर और मौसूफ सिफत में फ़र्क दिखाना था हल्का सा। मुब्तदा खबर और मौसूफ सिफत में क्या फ़र्क होता है? दोनों एक जैसे ही लगते हैं, जैसे फातिमा तो तालिबतुन, मुब्तदा खबर में भी ऐसे ही दो लफ्ज़ आते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पर तो खबर एक लफ्ज़ से मुकम्मल हो रही है इसलिए दो आए, और मौसूफ सिफत में भी ऐसे ही होता है कि ऐसे ही आता है, लेकिन मौसूफ सिफत में ये होता है
कि जैसे यहाँ पर अलिफ लाम आया, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं आया, मौसूफ सिफत नहीं हो सकता। ये मौसूफ सिफत कैसे हो सकता, जब यहाँ पर भी अलिफ लाम आए तो यहाँ पर भी अलिफ लाम आना, अगर यहाँ अलिफ लाम नहीं आया तो यहाँ पर भी अलिफ लाम नहीं आना, यहाँ तनवीन आया तो यहाँ भी तनवीन आना। ठीक है, मौसूफ सिफत का एराब सेम सेम होता है, लेकिन मुब्तदा खबर का एराब सेम सेम नहीं होता है। मुब्तदा खबर में मुब्तदा पर अलिफ लाम आता है, खबर पे तनवीन आती है। मौसू अक्सर बच्चे मुब्तदा खबर और मौसूफ सिफत में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। मौसूफ सिफत में दोनों का एराब सेम सेम होता है, इस पर भी अलिफ लाम, इस पर भी अलिफ लाम, इस पर भी फतहा, इस पर भी फतहा, दम्मा, जो भी हो। ठीक है, इसके अलावा मौसूफ सिफत का तर्जुमे में भी फ़र्क होता है। जैसे यहाँ पर फातिमा तो तालिबतुन, फातिमा एक स्टूडेंट है बोल रहे, तो वहाँ पर जैसे नया घर बैतुन जदीदुन, तो मैं बोलूँगी बैतुन जदीदुन। ठीक है, नया घर, उल्टा तर्जुमा लेंगे उसमें। तालिब इल्म फातिमा, नई कार मुर्गी, ये इस तरह से उल्टा तर्जुमा लेंगे मौसूफ सिफत में। क्लियर? तो अब आप लोगों को मुब्तदा खबर का एक रिवीजन करवा दी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़े थे, कभी आप लोग भूल ना जाए। अब आइए मुअन्नस व मुज़क्कर की तरफ। अब मुब्तदा खबर में मुअन्नस और मुज़क्कर का इस्तेमाल कैसे होगा। जैसे यहाँ पर देखिए फातिमतु तालिबतुन, फातिमा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जेंडर ऑफ मुब्तदा खबर मस्ट बी द सेम। मुब्तदा खबर का जेंडर हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस आना, मुब्तदा अगर मुअन्नस मुज़क्कर है तो उसकी खबर भी मुज़क्कर आना। जैसे यहाँ पर देखिए फातिमतु तालिबतुन, तालिबतुन, यहाँ पर फातिमतु ताए तानीस दोनों में भी है। मुहम्मदुन तालिबुन, फातिमा एक तालिब इल्म है, मुहम्मद एक तालिब इल्म है, लेकिन यहाँ पर दोनों में भी क्या नहीं आया, ताए तानीस नहीं आई, मतलब मुअन्नस की अलामत नहीं आई, मुज़क्कर है। तो तालिबुन चूंकि मुज़क्कर है, मुहम्मद चूंकि मुज़क्कर है, इसलिए इसकी सिफत तालिबुन भी, खबर भी तालिबुन मुज़क्कर लाए है। फातिमा मुअन्नस है, इसकी खबर भी मुअन्नस लाई गई है। जैसे अस्सय्यारतु, गाड़ी मुज़क्कर है, मुअन्नस से सय्यारतु बोलता आया है, इसलिए जदीदतुन उसकी सिफत भी मुअन्नस बोलता के साथ लाई गई है। गाड़ी अस्सय्यारतु जदीदुन, ये कार नहीं है, ये कार नहीं है। अस्सय्यारतु जदीदुन, ये एक नई कार है, ये एक नई कार है। अब मैं यहाँ पे ये का तर्जुमा कहाँ से ले रही हूँ, ये एक नई कार कैसे बता रही मैं, तो कभी भी जुमले में भले से यहाँ पर हादा हादिही जाहिर हुआ है, जहाँ जाहिर नहीं हो तो वहाँ पर हादिही पोशीदा होता है, हादिही छुपा हुआ होता है जुमले के अंदर, तो उससे हम ये का तर्जुमा लेते हैं। यहाँ पर सय्यारत से पहले हाजी छुपा हुआ है, हाजी ही क्यों छुपा हुआ है, यहाँ पर हाजा क्यों नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि हाजी ही ये सय्यारत मुअन्नस है, इसलिए इसका सेगा हाजी ही छुपा होगा, मुअन्नस छुपा होगा। हाजी सय्यारतु जदीदतुन, ये कार, ये एक नई गाड़ी, नई कार है। अल किताबु जदीदुन, ये एक नई किताब है। ठीक है, ये एक नई किताब है। तो यहाँ पर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, तो इसलिए जदीद उनको भी मुज़क्कर लाया गया है, किताब मुज़क्कर है। अदरवाइज मुअन्नस हो तो जदीद के आगे देखिए गोलता को ऐड कर दिए, जदीद लफ्ज़ था ये। ठीक है, जदीद के आगे हमने क्या कर दिया, जदीदतुन, जदीदतुन, इसके आगे हमने गोलता को ऐड कर दिया। गोलता को जब ऐड करें तो हालत रफ़ाई में तो है उन्हें, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे दाल पे हम दाल पे क्या था, यहाँ पर जदीदुन था ना, दाल पे यहाँ पर जदीदु है ना, दाल पर दम्मा है, लेकिन हमने यहाँ पे दाल पे फतहा कर दिया। तो हमने पढ़ा था इसका रूल, जब भी मुज़क्कर से मुअन्नस हमको बनाना हो, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के वक्त हम आखिर में गोलता ऐड करेंगे, गोलता से पहले वाले हर्फ को हम फतहा देंगे, इसलिए जदीदुन को जदीदतुन कर दिए। इसी तरह तौलिबतुन कर दिए हम, तौलिबुन था, ये क्या था, तौलिबुन, बा के ऊपर दो पेश था, तो हमने क्या कर दिया दो पेज को, तौलिबतुन, इसको जब हम मुअन्नस करना था तो इसको हम गोलता देते हुए बा के ऊपर एराब क्या कर दिया हमने, बा का एराब हम बदल कर बा को फतहा दे दिए, तौलिबतुन, तौलिबतुन। ठीक है, बा को गोलता ऐड करते वक्त में से पहले वाले हर्फ पर हमने फतहा दे दिया, क्योंकि इसका सूल है, ये रूल है ये। ठीक है, हादिही दज्जाजतुन, ये एक मुर्गी है, ये एक
मुर्गी है। अब यहाँ पे दज्जाजतुन में मुअन्नस की अलामत एक बोलता है, इसीलिए हम हाज़िही को भी मुअन्नस लाए हैं, हाज़िही को भी मुअन्नस लाए हैं। दज्जाजतुन मुर्गी, दज्जाजतुन मुर्गी, हाज़िही भी हम हाज़िही भी यहाँ पर मुअन्नस लाए। दज्जाज हाज़िही मुअन्नस, यहाँ पर हाज़िही के हिसाब से दज्जाजा नहीं लाए, बल्कि दज्जाजतुन, दज्जाजतुन सॉरी दज्जा नहीं, दज्जाजतुन मुर्गी, दज्जाजतुन मुर्गी चूंकि मुअन्नस है इसीलिए हाज़िही भी मुअन्नस लाया गया है। हाज़िही इसमें इशारा भी मुअन्नस लाया गया है, और ये करीब की तरफ बात हो रही है तो इसलिए हाज़िही करीब का सिगा लाया गया है। हाज़िही दज्जाजतुन, ये एक मुर्गी है। हाज़ा दीकुन, हाज़ा के माना है ये, दीकुन के माना है मुर्गा, दीकुन के माना है मुर्गा। दज्जाजतुन मुअन्नस, इसका मुज़क्कर है दीकुन, इसका मुज़क्कर है दीकुन, दीकुन मुज़क्कर है इसलिए यहाँ पर हादा इसमें इशारा करीब भी मुज़क्कर लाया गया है। ठीक है, हाज़िही दज्जाजतुन ये मुर्गी है, हादा दीकुन ये मुर्गा है। तिलका, अब दूर की चीज की तरफ इशारा कर रही है, ये था इसमें इशारा करीब, ये है इसमें इशारा बईद मुअन्नस, इसमें इशारा बईद। तिलका मुअन्नस, अब तिलका मुअन्नस क्यों लाया गया है, क्योंकि नाफिजतुन, नाफिजतुन के माना है खिड़की, विंडो, नाफिजतुन के माना है विंडो, खिड़की। तो यहाँ पर खिड़की जो है ये इसके अंदर ता बोलता, नाफिजतुन में बोलता मुअन्नस की अलामत है, इसलिए तिलका भी मुअन्नस लाया गया है, इसमें इशारा करीब। देखिए तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे, जब मुब्तदा मुअन्नस हो तो उसकी खबर भी मुअन्नस लाते हैं, मुब्तदा मुज़क्कर हो तो उसकी खबर भी मुज़क्कर लाते हैं। अगर यहाँ पर किसी इस्म की बात चल रही है, जैसे मतलब इस्म जो कि खबर उसकी है, यहाँ पर हाज़िही दज्जाजतुन ये मुर्गी है, ये भी एक खबर दी जा रही है मुर्गी है बोलकर, तो ये दज्जाजतुन चूंकि मुअन्नस है तो उसके लिए इशारा भी मुअन्नस लाएंगे। ये करीब की तरफ बता रहे तो करीब, दूर की तरफ बता रहे तो दूर का इशारा करेंगे, मुज़क्कर दूर की मुज़क्कर की चीज की तरफ बताए तो इसका इसमें इशारा भी मुज़क्कर लाएंगे। जैसे ज़ालिका वो, बाबुन दरवाजा, बाबुन दरवाजा, दरवाजे में मुज़क्कर है, मुअन्नस की अलामत नहीं है, इसलिए ज़ालिका भी मुज़क्कर लाया गया है। मतलब जैसे मुज़क्कर मुब्तदा है वैसी ही उसकी खबर लाई जा रही है। मुब्तदा अगर मुज़क्कर हो तो उसकी खबर भी मुज़क्कर, मुब्तदा अगर मुअन्नस हो तो उसकी खबर भी मुअन्नस लाया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ आया है। ठीक है, फातिमा मुज़क्कर है, वो मुब्तदा है, मुअन्नस है, और तौलिबुन तौलिबतुन यहाँ पर उसकी खबर और मुअन्नस है। मोहम्मद मुज़क्कर और उसकी खबर भी तौलिब होने की मुज़क्कर है।